एक्वेरियस, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड सीटिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, अपने लवर से आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, नहीं करता, वापस आएगा और कब तक आएगा, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और कुछ भी पर्सनली अगर के आप जानना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी आपका सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, और स्टार्ट करूंगी आपकी एनर्जीज के साथ में। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सिचुएशन में, आपका माइंडसेट क्या है, आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। तो ये चीज़ सबसे पहले जानना ज़रूरी है, फिर आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल के आई है वो है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, फॉर फॉन्ट्स की एनर्जी है और यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड्स। देखो एनर्जीज कुछ इस तरह की है ना कि आप सम टाइम अपने आप को एक जगह पर स्ट्रक फील कर रहे हो। ठीक है, आप इस सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। पता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको धोखा मिला है। ठीक है, आपने जिसके ऊपर भरोसा किया था ना, उस पर्सन से आपको बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान आपके साथ इस तरह से करेगा। जैसा भी अभी आपकी ज़िंदगी में आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं इन योर रिलेशनशिप साइड, इन योर लव लाइफ साइड, पर फिर भी आप स्ट्रक हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे हट पा रहे हो, आप एक जगह पर रुक चुके हो। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बार बार चीज़ें आपके सामने जो है ना वो वाजिया हो रही हैं। ठीक है, आपको बार-बार एक ही मैसेज जो है ना वो मिल रहा है कि आपके लिए कौन सही है, कौन सही नहीं है। और अगर एक पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो फिर आप क्यों उस जगह पर रुके हुए हो? आप फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? अभी की भी जो एनर्जी मैं देखूँ ना, तो आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो, क्योंकि आपको ये है कि आप इसी के साथ खुश हो या फिर आप इसी के साथ ही खुश रह सकते हो। आपने इस इंसान को ना कहीं न कहीं अपनी फैमिली या अपना, जैसे इंसान किसी को घर मान लेता है। ठीक है? क्योंकि जब तक इंसान जो है ना अपने अपने लोगों में या अपने घर में नहीं जाता ना, जितना मर्ज़ी दुनिया की आप जो है ना चीज़ें देख लो, जितना मर्ज़ी रोशनियाँ देख लो, चीज़ें देख लो, ठीक है? जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, बहुत महँगी-महँगी चीज़ें जो भी है। पर फिर भी जब तक इंसान अपने घर पे नहीं आता ना, उसको वो सुकून नहीं मिल पाता, जितना मर्ज़ी घूम ले वो। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि एक इंसान आपके लिए आपकी पूरी दुनिया बन चुका है, एक इंसान आपके लिए आपका घर बन चुका है, इस तरह से आप उसको पसंद करते हो। फिलहाल यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि थोड़ा-सा ना अपने ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हो, आप खुद को बनाना चाहते हो, आप खुद को दोबारा से खड़ा करना चाहते हो, क्योंकि इस तरह से जो भी चीज़ें चल रही है ना आपके रिलेशनशिप साइड पे, वो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। बार-बार एक ही चीज़ होना, एक इंसान आता है, फिर से चला जाता है, फिर से आता है, फिर से चला जाता है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे ज़िंदगी में स्टेप क्या लेना चाहिए। आपको बार-बार यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं, फिर भी आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसमें फिर आपकी गलती है कि आप बार-बार जो है ना कहते हो मैंने उधर ही जाना है जहाँ से मुझे तकलीफ़ मिल रही है। ठीक है? लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स के मैसेज बताऊँगी ताकि ये चीज़ आपको जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो, आपको धोखा कब मिलता है? धोखा आपको तब मिलता है जब आप किसी को मौका देते हो या किसी के ऊपर आप अंधा भरोसा कर लेते हो। ठीक है? आप किसी के ऊपर आँख बंद कर भरोसा करोगे ना, तो वही पर्सन आपकी आँखें खोलता है। तो अपने आप को अगर आप देखते हो कि मैं एक जगह पर स्ट्रक हो चुका हूँ, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी खुद की ही गलती है और चीज़ें आपने खुद से ही सही भी करनी है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है टॉवर। ओके, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है, टू ऑफ कप्स है। देखो, अगर आपका सवाल ये है ना सबसे पहले कि भाई ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता, तो ये पर्सन आपसे प्यार बेइंतहा करता है, बहुत बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। इसके दिल में जितना प्यार है आपके लिए,
शायद आप वो चीज़ सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे साथ में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, करंट एनर्जीज़ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो चीज़ फिर आपको फ़ील हो रही है कि आप एक जगह पे स्टक हो या आपको धोखा मिला है, ठीक है? तो चीज़ों को शायद थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा। ये इंसान को ऐसा है कि जैसे कुछ जो है ना, ऐसा इसकी ज़िंदगी से जा चुका है जो ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आ सकता। आपके जैसा कोई पर्सन ये ना तो कभी ढूँढ पाएगा, ना इसको कोई मिल सकता है। मिस भी बहुत ज़्यादा करता है और कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग की वजह से ना ये पर्सन मुझे बीमार होते दिख रहा है, या फिर ऐसा कह लो कि इसका करियर साइड काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। और पता है, ये अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड नहीं है पूरी तरह से, ना तो इमोशनली, ना मेंटली, और ना ही कह सकते हैं कि फाइनेंशियली। बहुत सारी चीज़ें जो ये शेयर करना चाहता है, अपने दुःख, अपनी तकलीफ़ें, अपने प्रॉब्लम्स, पर ये कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि किसी को अपनी सिचुएशन बता पाए या फिर किसी को अपनी तकलीफ़ बता पाए। और ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, वापस आना चाहता है, पर इसको ऐसा लगता है कहीं न कहीं जो इसके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं ना, जो इश्यूज़ वगैरह हैं, या फिर बीमारी हो सकती है, या करियर साइड का स्टेबल ना होना, इसके पास ज़्यादा पैसों का ना हो, तो इस पर्सन को इस तरह की चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि जैसे आप इसके लाइफ़ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उसकी वज़ह से इसको दोबारा से चांस नहीं दोगे या इसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। अच्छा, इसके लिए ये जो सिचुएशन है ना, ये किसी टॉवर मोमेंट की तरह है कि जैसे इंसान का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन का बन जाना जिसको कोई ईज़िली डील नहीं कर सकता, ठीक है? या जिसको सही नहीं किया जा सकता, चीज़ों को दोबारा से बेहतर नहीं किया जा सकता, और एक ऐसी चीज़ का हो जाना जिसके बारे में ज़रा भी माइंड नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ ज़िंदगी में हो सकती है। तो ये अभी इस सिचुएशन से अच्छे से डील नहीं कर पा रहे, ना इनको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, क्या नहीं करना। और इनको ये भी लगता है कि आपकी वज़ह से ना कहीं न कहीं ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ना तो ये अपने करियर साइड पे फ़ोकस्ड हैं, ना फैमिली साइड पे, ना खुद को देख पा रहे हैं, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में ये जो हुआ है ना, अब इसके बाद मुझे करना क्या है? अब बनेगा क्या? होना क्या है? क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें इनको कन्फ्यूज़न में डाल रही हैं। ये पर्सन के लिए ना आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, वो किसी सोलमेट कनेक्शन की तरह या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह है। और ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके साथ इमोशनली जुड़ चुका है ना, ये तो समझ लो कि जब आप इसके साथ में नहीं हो ना, तो ये पर्सन अच्छे से साँस भी नहीं ले पा रहा है। इसको घुटन महसूस हो रही है, और इसको पता है आस-पास की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ऐसी दिख रही हैं कि हर चीज़ इसको इरिटेट कर रही है, हर चीज़ इसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, इसका दिल नहीं लग रहा कहीं पे भी। और ये बहुत अकेला खुद को फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला, और इनको ऐसे ये भी डर है कि अब जो हुआ है ना, शायद ही इसके बाद रिलेशन जो है ना हमारा सही हो जाए, या शायद ही कभी चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, या क्या पता आप इनको मौका भी देते हो कि नहीं देते। इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि जो हुआ है ना, उसके अंदर इनकी गलती है। ये पछता भी रहे हैं, कहीं न कहीं इनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से यहाँ तक सिचुएशन पहुँची है, और ये अपनी गलतियों के ऊपर शर्मिंदा भी हैं। बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं कि अब जो है ना, कैसे ही मैं सारी चीज़ों को ठीक करूँगा, बैलेंस करूँगा। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है? पता है, अभी की जो करंट एनर्जी है ना, उसमें ये भी है कि इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, और ये रिकन्सिलेशन करना चाहता है, क्योंकि प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इनके नेक्स्ट स्टेप देखें तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है, और यहाँ पर है फोर ऑफ कप। देखो, एक ऐसा टाइम जो है ना इनकी ज़िंदगी में आने वाला है जहाँ पर इनके पास जो है ना, अगर बहुत सारी चीज़ें भी है ना, या इनके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑफर्स हैं, तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। ये किसी को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, ना ही ये किसी को ऐसा मतलब कि आपकी जगह देने वाले हैं, किसी को वैल्यू नहीं करेंगे। चाहे इनके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं, सबको ना कहने वाले हैं। ये इंसान बहुत इरिटेट है, और जो चीज़ गई है बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे, यानी कि आपके साथ जो इनका रिश्ता था, ये उसको बहुत मिस करने वाले हैं। विद इन 4 डेज़, या कह लो कि 4 वीक्स की एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप आपके पास वापस आएगा। 1 हफ्ते से लेकर के यहाँ पर मुझे 1 मंथ की एनर्जी दिख रही है। देखो, आप अगर सोच रहे हो ना कि मैं खुद से जाकर के मैसेज कर लूँ, तो ऐसा मत करना। उसकी वजह ये है कि ये पर्सन को सारी चीज़ें समझ लेने दो। इनको ये सबक मिलना चाहिए कि भई इन्होंने आपके साथ गलत करा है, जो गलतियाँ ये कर रहे थे वो दोबारा इन्हें नहीं दोहरानी चाहिए। ये पर्सन खुद से आपके पास वापस आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है?
ये पर्सन आएगा ही आएगा आपके पास विद इन अ वीक या फिर 1 मंथ की एनर्जी है, तो खुद से जब मैसेज करेगा, कॉल करेगा, तो चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना चाहेगा। तो उस टाइम का वेट करो और ये मत करना कि जल्दबाज़ी में आप खुद से इनको मैसेज कॉल कर रहे हो और वहाँ पर फिर से आप जो है ना सामने वाले को सीखने का मौका नहीं दे रहे हो, कि ये गलतियाँ उसको दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये अपने प्यार के हाथों मजबूर होके आपके पास आएँगे ही आएँगे, तो थोड़ा-सा वेट कर लो, ठीक है? और चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो तभी आपको वीकली रीडिंग्स मिल पाएँगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? अभी मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड है, 10 ऑफ वांड्स है और जस्टिस। अब बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, बस आपको वेट करना होगा। आप अपनी मंजिल के बहुत पास में हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत हो, अपना माइंड डिस्टर्ब मत करो, बहुत जल्दी आपके साथ इंसाफ होने वाला है। अगर आपके साथ गलत हुआ ना, तो यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ करेगा और बहुत बड़ी क्लैरिटीज़ भी आपके पास आनी है, रियलिटी चेक्स भी मिलने हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी है, क्या चल रहा था, कैसे हो रहा था, किस वजह से हो रहा था। तो थोड़ा-सा वेट कर लो और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है? नेगेटिव अपना माइंड नहीं करो। और ये भी मत सोचो कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, अगर आप चाहते हो ना कि आपके पास वापस आए, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय।